तो जैसे हीरा मेरी से भाइयों को, तो भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप बिगिनर हैं तो आपको प्रोटीन या कोई भी तरह का सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये जानने से पहले आप ये बात जान लो, अगर जैसे आपका पहला दिन है जिम में और आप जैसे जिम में गए हैं तो आपके किसी जिम ट्रेनर या कोई बॉडी बिल्डर किसी लड़की को देख लिया आपने, उसने कहा कि प्रोटीन ले लो या BCAA प्री वर्कआउट, तो ये सब अभी स्टार्टिंग में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बॉडी को आपको समझना है कि कैसे वर्क करती है आपकी बॉडी। एक तो ना तो अभी आपकी बॉडी मसल ट्रेनिंग को समझती है, ना ही बॉडी फटीक को समझती है। तो सबसे पहले ये सब अपनी बॉडी को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद ये सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए। एज अ बिगिनर आपको फोकस करना चाहिए होल फूड पर। होल फूड मीन्स घर का बना हुआ फूड, जैसे होल फूड अंडा हो गया, चिकन हो गया, दूध, दही, दाल, छोले, जो भी आपके घर पे मिलता है उस पर ध्यान दो, फिर उसके बाद सप्लीमेंट की तरफ जाओ। साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइजेस पर ज़रूर काम करें। एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, पहले इन 2 चीज़ों पे ध्यान दो, फिर उसके बाद सप्लीमेंट की तरफ बढ़ो। तो फिर इसके साथ एक बात और निकल के आती है, एज अ बिगिनर आपको प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आंसर है नहीं, क्योंकि आपकी एज अ बिगिनर आपकी प्रोटीन की बॉडी में इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ बढ़ें, क्योंकि आप होल फूड से ही अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप जो मैंने अभी ऑप्शन बताया आपको वो ले सकते हैं, दूध, अंडा, चिकन, ये सब चीज़ें, तो इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपने आप ही ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। ज़रूरत नहीं है जब बिगिनर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट अलग से ऐड करो, तो इससे आपका पैसा वेस्ट होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं कि कौन से सप्लीमेंट है। देखो, अगर आपको ट्रेनिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया, डाइट को आपने समझ लिया है, तो फिर उसके बाद आप प्रोटीन पाउडर की तरफ जाइए। कोई भी प्रोटीन पाउडर जो आपके बजट में हो वो ले, और ओरिजिनल पाउडर लो। मैं यहाँ पे ये प्रोटीन पाउडर यूज़ करता हूँ बिग मसल का, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि अगर हम जिम करते करते अगर हमें टाइम हो गया, हमने जिम को अच्छे से समझ लिया है, तो फिर हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हम अपनी डाइट से इतनी पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमें एक प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो भी प्रोटीन लो आप अपने बजट के हिसाब से लो, पर ओरिजिनल प्रोटीन लो। अगला जो सप्लीमेंट है वो है हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्रिएटिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में ATP मॉलिक्यूल जनरेट करता है। ATP मॉलिक्यूल जो हमारा होता है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ में, एनर्जी में काफ़ी मदद करता है। अगर आप जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ क्रिएटिन हमारे मसल्स में वाटर होल्ड करता है ताकि हमारी मसल और फुलर सकें। मैं यहाँ पे MB का क्रिएटिन यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो लीजिए। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मुझे पर्सनल फेवरेट है वो मैं अपने लेता हूँ। तो अपने डाइट में ये 2 सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। ऐसे तो फिर आगे आपको बहुत सप्लीमेंट मिलेंगे, प्री वर्कआउट, BCAA, पता नहीं क्या क्या। जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी तो हमारे प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, सप्लीमेंट की भी साथ साथ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।